सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर का बड़ा खुलासा। जी हां, लोनावाला फार्म हाउस के मैनेजर थे रईस और सुसाइड नहीं कर सकते सुशांत सिंह राजपूत, ये उनके मैनेजर का कहना है। जहां 13 जून को सब कुछ था सामान्य, ठीक था। सुशांत ने 13 जून को भेजे थे पैसे और 2 साल में कभी परेशान नहीं देखा उनको, सुशांत सिंह राजपूत को। ये कहना है उनके मैनेजर का। तो ये बड़ा खुलासा इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो जरा अंदाजा लगाइए, 13 जून को पैसे सुशांत ने ट्रांसफर किए थे, तो क्या कोई ऐसा शख्स जो इतना परेशान हो कि सुसाइड कर ले वो पैसे भेजेगा एक दिन पहले? तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रिपब्लिक भारत पर पूर्व मैनेजर ने ये खुलासा किया है कि सुशांत ने कभी ड्रग्स नहीं लिया, और आपको दिखाते हैं ये पूरा खुलासा। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि कब से लेके कब तक आप सुशांत के साथ थे, और कितने टाइम में, जितने टाइम में भी आप सुशांत के साथ थे, उस बीच में क्या कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बात है जो आज से रिलेट करी जा सकती है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सुशांत का मर्डर हुआ है, तो उस पर आपका क्या कहना है? कि मैं सितंबर 2018 से मैं ज्वाइन हुआ था, लगभग अभी तक जुलाई तक वहीं पे था। लगभग 2 साल तो होने हैं। और जिस तरह से जो पहले कुशल जवेरी और मतलब ये जो पहला टीम था, कुशल जवेरी, अब्बास और दीपेश सावंत और एक अशोक कुक करके थे, और रजत जो अकाउंटर है, ये हम लोग फर्स्ट टीम से चल रहे थे। तो उस वक्त भी मतलब जैसे वो यूरोप ट्रिप गए थे, तो सॉरी वो कुछ थाईलैंड गए थे शायद, वो अपने सारा अली खान के साथ भी गए थे उधर। तो उसके बाद में वो उनके साथ में वो गए थे उधर। नहीं, आप मुझे ये बताइए रईस जी, आप मुझे ये बताइए, आप लोनावला वाला जो इनका जो फार्म हाउस था, आप उसकी देखरेख करते थे सिर्फ? या उनका फार्म हाउस का देखरेख करता था मैं। उसमें ज्यादातर उनका जो मार्केटिंग वगैरह जो करना होता था वही करता। किस किस लोगों का वहाँ आना जाना रहता था रईस जी? कौन कौन वहाँ कैसे कब कब आना रहता था? रिया क्या आपके सामने आई थी? दीपेश को कितनी बार देखा? देखिए, सवाल यहाँ पे ये है कि अब ड्रग का जो एंगल है सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में या फिर इस पूरे केस में, वो ड्रग का एक नया एंगल निकल के आया है। उसके बारे में आपको क्या जानकारी? क्योंकि आपने बताया लमसम 2 साल आप सुशांत के साथ थे, तो क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता था? क्या कभी इस तरीके की वहाँ लोनावला में ऐसी पार्टीज होती थी? आपने क्या कुछ देखा है, क्योंकि आप 2 साल वहाँ थे? लोनावला में पार्टी तो हमेशा होती थी ना, तो लेकिन उस वक्त ये जो ड्रग्स का जो आ रहा है अभी, ये उस वक्त ड्रग्स का कुछ ऐसा था नहीं। किसी ने वहाँ कोई ड्रग्स वगैरह पहले जो अभी जो मोबाइल के जो चैट आ रहे हैं, ये समझ में आ रहा है क्या ये ड्रग्स का वहाँ कुछ इन्वॉल्व हुआ है इन लोगों का। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी में, मैंने ऐसा कोई पाहुना में कभी ड्रग्स वगैरह ऐसा कुछ देखा नहीं। नहीं, पार्टीज वहाँ होती थी तो कौन कौन रहता था? रिया आती थी ना आपके सामने? रिया तो हाँ, रिया सिद्धार्थ पिठानी को क्या आपने देखा है? सिद्धार्थ पिठानी 2019 से मतलब मई या अप्रैल से वो ज्वाइन हुआ था। सेकेंड टीम का है वो। सेकेंड टीम जो नई टीम ज्वाइन हुई थी, तो उसको ये ज्वाइन हुआ था। तो सिद्धार्थ पिठानी का भी लगभग 5-6 महीना वो आना जाना कंटिन्यू था। तो रिया तो जनवरी के बाद से ज्यादातर आना जाना चालू था उसका। और रिया का एक बर्थडे आता है जुलाई में, उस वक्त एक बड़ी पार्टी हुई थी। हेलो, बड़ी पार्टी हुई थी उस वक्त। रिया का एक बर्थडे आया था, तो उस वक्त बड़ी पार्टी। बोलिए रईस, बोलिए। बर्थडे पार्टी हुई थी, तो उस वक्त उसके मम्मी डैडी और शोभिक के साथ कोई लड़की थी और ये सब आए थे वहाँ पे, और बाकी सब हम लोग का स्टाफ मेंबर था। लेकिन उस वक्त सैमुअल मिरांडा का कुछ घर में कुछ किसी का डेड होने के वजह से सैमुअल मिरांडा कुछ गोवा चले गया था। तो मेरे ख्याल से लगभग वो कुछ 20 दिन या महीना पर नहीं था यहाँ। रईस, जो आप बात कर रहे हैं फर्स्ट टीम, सेकंड टीम, थर्ड टीम, मुझे एक बात बताइए, शुरू से जब से इस केस की जांच पड़ताल चल रही है, तो उसमें यह भी कहा जा रहा है कि रिया ने जितने भी पुराना स्टाफ था उनको हटा के नया स्टाफ लाया था। इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ, ये बात है। मतलब फर्स्ट टीम जो कुशल जवेरी जो थे, उस वक्त ये कुशल जवेरी, अब्बास और दीपेश सावंत, ये फर्स्ट टीम के मेंबर थे ये। और उसमें अशोक कुक और मैं और रजत, हम लोग फर्स्ट टीम के मेंबर थे।
तो रिया आने के पहले तो ये कुशल जवेरी और अब्बास भाई तो चले गए थे, और उस वक्त दीपेश भी चला गया था। उस वक्त एक रजत का एक वीडियो आया था, आपने देखा होगा। वो अकाउंटर को जो प्रियंका दीदी डांट रही थी, वो बहुत वीडियो वायरल हुआ था। तो उस वक्त ये दीपेश सावंत और अब्बास भी चले गए थे। तो सेकेंड टीम जब ज्वाइन हुआ था तो उसमें सिद्धार्थ पिटानी और बाकी आयुष और आनंदी वगैरह थे, और सैमुअल मिरांडा था। तो उसके बाद में जो उस वक्त केशव और नीरज नहीं थे, केशव और नीरज बाद में ये टीम रेहा की थी। ये हाँ, ये बाद में थर्ड टीम है और रिया की टीम है। जैसा श्रुति मोदी है जी, श्रुति मोदी है, ये जो मैं बिजनेस मैनेजर है, ये थर्ड टीम है। ये मतलब ये तो ड्रग का जो एंगल दिया जा रहा है, जिस तरीके से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं एक सुशांत को लेके भी, क्या कभी ऐसा आपने देखा कि सुशांत ने कभी ड्रग लिया हो, या ये लोग जो और लोग हैं इन लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट देखा? 2 सालों में चैट्स निकल के आए हैं मैंने क्योंकि 2 सालों में मैं तो उसके साथ बोल सकता हूँ कि उनको कभी मैंने ऐसे ड्रग्स वगैरह को लेते हुए कभी देखा नहीं, कभी नहीं देखा मैं। और अच्छा, बाद में अभी रईस एक मेडिकल मतलब मेंटल डिप्रेशन की मतलब मेंटल डिप्रेशन की एक बात कही गई कि सुशांत मेंटल डिप्रेशन का आप बोल रहे हो तो, लेकिन जो अक्टूबर से वो जो यूरोप ट्रिप के बाद आए थे तो बीमार, बहुत ज्यादातर बीमार ही रहने लगे थे वो। लेकिन अक्टूबर के बाद में उनका फार्म हाउस पे आना बहुत कम हुआ। क्या हुआ था, कैसी बीमारी हो रही थी? ऐसा सुनने में आया था कि बीमारी थी उनको जब वो बाहर से आए थे, क्या बीमारी थी? डेंगू ऐसा बोले था, डेंगू हुआ था। डिप्रेशन में तो कभी दिखे नहीं, कैसा डिप्रेशन है करके उनको। बीमार तो थे, बीमार लग रहे थे, बीमार थे, लेकिन डिप्रेशन में कभी नहीं दिख रहे थे। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए रईस के, लास्ट आपकी मुलाकात सुशांत से कब हुई थी और किस टाइम पे? जब लास्ट वो लोनावला वाले अपने फार्म हाउस पे गए थे तब क्या मंजर था? क्या रेहा तब तक उनके साथ थी जब वो लास्ट गए थे, और आपकी कब मुलाकात हुई थी उनसे? रिया लास्ट ट्रिप जब रिया के साथ हुआ था वो जनवरी में हुआ था। उस वक्त शोविक भी वहाँ आया हुआ था, उसके कुछ फ्रेंड्स भी थे जी, और उनके साथ में श्रुति मोदी थी। ये सब मिलकर ये एक लेक, पावना लेक के अंदर एक आइलैंड है छोटा सा, वहाँ गए थे, पिकनिक मनाए थे। उस वक्त 3-4 दिन वहाँ रुके थे उन लोग। इसके बाद में फरवरी मंथ में सुशांत सर का ट्रिप हुआ था, तो उस वक्त अकेले आए थे, और उनके साथ में सिद्धार्थ पिटानी, दीपेश सावंत और नीरज और केशव, ये 4 लोग ही आए थे साथ में। तो रिया नहीं आई थी उनके साथ। और उस वक्त भी वो जो बोटिंग वगैरह जो हमेशा करते थे और जो लेक पे जाते थे वो उन्होंने वैसे कंटिन्यू रखा था, लेकिन बीमार तो थे वो। फरवरी में अगर आप उनसे मिले तो क्या एक्टिविटीज से कुछ ऐसा लग रहा था कि डिप्रेशन है कोई, या किसी तरीके की कोई परेशानी है? ठीक है, अभी वो तो जैसा उनके बीमारी के बारे में हम लोग को पता था तो वो बीमार लग रहे थे, लेकिन वो जो जैसा बातचीत जो कर रहे थे और जिस तरीके से वो वहाँ पे जो पहले से जो एंजॉय कर रहे थे, जैसा बोटिंग वगैरह जो पहले जो कंटिन्यू था उनका, तो उस तरह से ऐसा देखा नहीं, ऐसा समझ नहीं सकता कि वो डिप्रेशन में करके, क्योंकि जो बातचीत में उनको ऐसा लगा नहीं कभी डिप्रेशन में। जो पहले एंगल दिया गया कि सुसाइड करा सुशांत ने, अभी कहीं ना कहीं ये भी बातचीत हो रही है कि ड्रग्स का एंगल सामने आया है। एक तरफा ये भी है कि क्या वो मर्डर था। आपको क्या लगता है कि क्या सुशांत सुसाइड कर सकते थे, और क्या वो कहीं ड्रग्स में इन्वॉल्व थे? सर, अगर ड्रग्स में इन्वॉल्व तो मैं नहीं मान सकता हूँ कि वो ड्रग्स में कहीं इन्वॉल्व थे। अभी जो इनके जो ग्रुप चैट जो आ रहे हैं, ये तो लास्ट ईयर नवंबर-दिसंबर के चैट है। तो उस वक्त तो सुशांत तो बीमार थे, तो बीमार इंसान को भी ड्रग्स वगैरह ले सकता है? आपको ऐसा लगता है सर? नहीं ले सकता है। तो ये जो होता था तो इन लोग का ही होता रहेगा ना। जो अभी इनके जो इतने कॉन्टेक्ट निकल रहे हैं, जो इतने सामने से जो आ रहे हैं, इतने लोग पकड़े जा रहे हैं, तो ये इनके कॉन्टेक्ट के लोग हैं, ये सुशांत सर के कॉन्टेक्ट के नहीं है ये। और जहाँ तक वो उनका जो ये जो आप मर्डर आप बोल रहे हो हुआ है करके, लेकिन 13 जून को उन्होंने कुछ मुझे वहाँ डॉग फूड के हिसाब से कुछ 13 कुछ अमाउंट ट्रांसफर किया था उन्होंने।
कुछ 4,300 का ऐसा कुछ खर्चे का और कुछ सैलरी वगैरह, कुछ लेबर का सैलरी वगैरह उन्होंने ट्रांसफर किया था 13 तारीख को। और 14 तारीख को ये खबर आई, मतलब वो न्यूज से पता चला कि ऐसा सब हुआ है, तो मैं तो शॉक हो गया हूँ। क्योंकि वो जिस तरह से वो ऐसा लगे नहीं कि वो सुसाइड भी कर सकते करके। नहीं, 13 तारीख को किसको पैसा ट्रांसफर करा था? ये मेरे अकाउंट में आया था। 13 तारीख को किसको पैसा ट्रांसफर करा था? तो मेरे अकाउंट में आए थे। जो लोनावले में जो डॉग है ना, जो उनको खाने का जो सामान वगैरह और कुछ ये लेबर जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनकी कुछ सैलरी वगैरह था। ये 2-4 दिन में उनका सैलरी भी क्लियर हुआ था और लास्ट अमाउंट जो था तो तब तक आपको लग रहा था कि सब कुछ ठीक है? तब तक ये था कि सुशांत बिल्कुल ठीक है, सुसाइड का कोई मतलब नहीं होता, कोई डिप्रेशन का मतलब नहीं होता, आपका कहना है? सुसाइड का तो मुश्किल लग रहा है सर मुझे। और दूसरा जो डिप्रेशन की बात जो सामने आ रही है, तो मैं तो कभी देखा नहीं उनको डिप्रेशन में करके। बोलिए। ये जो ड्रग्स के साथ में जो नाम जोड़ रहे हैं उनके साथ में जो ड्रग्स के साथ में जो उनका नाम आ रहा है, लेकिन ये जहाँ तक मेरी जानकारी है, इन 2 सालों में मैंने उनको कभी ऐसा कोई ड्रग्स वगैरह करते हुए देखा नहीं है। और जो पार्टी जो होती थी हम लोग के यहाँ पे, तो वो उसमें सिर्फ थोड़ा बहुत ड्रिंक होता था और थोड़ी बहुत सिगरेट स्मोकिंग होता था। लेकिन इस तरह का कभी ड्रग्स तो कभी किसी को बनाते हुए भी देखा नहीं है, कभी मंगाते हुए भी देखा नहीं है मुझे। रईस, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। जिस तरीके की जांच पड़ताल अभी चल रही है, तो सैमुअल मिरांडा का नाम निकल के आया है, शौविक चक्रवर्ती का नाम, जो रेहा के भाई हैं शौविक, उनका नाम निकल के आया है। तो इस पूरे एंगल में आपको क्या लग रहा है? देखिए, ड्रग पेडलर्स हैं कुछ जिनको एनसीबी ने अरेस्ट किया है, वहाँ से सैमुअल मिरांडा और शौविक का नाम आ रहा है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या कभी कुछ ऐसी कुछ भापा हो आपने? क्या इस बारे में कुछ टिप्पणी कर सकते हैं? जी, अभी देखिए, सैमुअल मिरांडा का नाम जो आ रहा है, ये तो कोई शक नहीं है कि वो उनके साथ में कुछ लेने गया था वो, और वो किसके कहने पे गया था? शौविक के कहने पे गया था ना, सुशांत सर के कहने पे तो नहीं गया है। कहीं सुशांत सर ने कुछ चीज ऐसा मंगाया, कुछ तो प्रूफ नहीं है ना। कभी सुशांत सर ने उनको बोला कि लाने के लिए, ऐसा कोई नाम तो जुड़ा नहीं ना उनका। ये किसने मंगाया? मतलब ये जिसने मंगाया, शौविक ने मंगाया। और जो इतने सारे जो चैट्स आ रहे हैं, आपने भी कुछ 70 से ज्यादा चैट्स आप लोग ने पता है, तो उससे तो अभी साबित ही हो रहा है ना कि ये जो इन लोग जो ड्रग्स लेते थे, पहले से लेते थे। लेकिन सैमुअल मिरांडा को लेने के लिए किसने भेजा? शौविक ने भेजा।